तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट इंडियन नेशनल मीडिया में फीचर होते वक्त विराट कोहली से कोलैब का रिक्वेस्ट किए। यस, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ ऑलरेडी कोलैब कर चुके हैं, बट इवन आफ्टर मल्टीपल पब्लिक रिक्वेस्ट विराट कोहली अभी तक उनके साथ कोलैब नहीं किए। वेल, कल से उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा है जब वो एनडीटीवी न्यूज चैनल में गए हुए थे एंड एंकर उनसे जाते जाते सवाल पूछ लिए थे कि आप इंडियन फैंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे। तो उन्होंने पहले कहा, आई लव यू गाइज, आई वांट come back out here sometime soon and hey विराट कोहली, if you read this I'm trying to film with you। होपफुली उनका ये मैसेज विराट तक पहुंच जाए यार एंड ये कोलैब हो जाए। इतना तो भाई उनको रोनाल्डो का कोलैब के लिए नहीं खटना पड़ा होगा यार। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो कैरी मिनाटी फिर से उनके साथ एक कोलैब किए। यस, बेसिकली बीस्ट गेम सीजन 2 आने वाला एंड इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया फॉर द मोस्ट क्रिएटर कोलैब्स। एंड उन्होंने जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला उसके फर्स्ट स्लाइड में वो कैरी मिनाटी के साथ ये वाला पिक डाले, जिसको शेयर करते हुए कैरी लिखे अपना छोटा सा कैमियो है बीस्ट गेम्स 2 में। एंड लगता है वो इस वीडियो के पार्ट रहने वाले हैं जिसमें कि वो एंड अदर 30 सेलिब्रिटीज कंपीट किए थे फॉर $1 मिलियन एंड 2 दिन के अंदर ये यूट्यूब वीडियो रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ द्विवेदी के बारे में। तो जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी 12 साल बाद लल्लन टॉप चैनल को क्विट किए। यस, इतने सालों से वो वहां पर काम किए कि उनका फेस लल्लन टॉप चैनल के साथ जुड़ गया था पूरा, बट अब उनका जर्नी एंड हो गया है। बट वो बहुत अच्छे तरीके से थैंक करते हुए लल्लन टॉप को ये पोस्ट में लिखे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, शुक्रिया द लल्लन टॉप मान, पहचान और ज्ञान के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिवम मलिक के बारे में। तो शिवम मलिक के ये वीडियो को देखकर कुछ लोग ऑफेंड हो गए। यस, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो कि वो एक टेंपल के अंदर है बट उन्होंने नीचे जूता पहना हुआ है, विच इज नॉट रियली नॉर्मल। मंदिर के अंदर ऑब्वियसली सब लोग अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, बट इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन था जिसका एक्सप्लेनेशन देते हुए शिवम मलिक ने ये कहा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी, उसके अंदर इतने सारे रिप्लाई आए स्टोरी के, इतने सारे मैसेजेस आए सब लोगों के कि जब भैया आप मंदिर के अंदर थे, आप पूजा कर रहे थे भगवान की, तो आपने जूते और चप्पल क्यों नहीं उतारे बाहर मंदिर के, और जूते चप्पल में ऐसे घंटियां क्यों बजा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं काठमांडू में था, नेपाल में, बौद्धनाथ स्तूपा में ऐसा होता है, सब परिक्रमा लगाते हैं स्तूपा की ऐसे, ठीक है, एकदम डिफरेंट है हिंदू टेंपल में। हमारे यहाँ होता है कि आप मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारते हो, मूर्ति के सामने बैठते हो, हाथ जोड़ते हो, सर टेकते हो, और वहां पे परिक्रमा लगाई जाती है, ठीक है। वहां पे हर एक ने शूज, हर एक ने चप्पल पहने हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला था वहां पे, ऐसा ही भाई अलग अलग देश के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग मंदिरों के, अलग अलग जगहों के, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वहां जाओ, जैसा वो सब कर रहे हैं वैसे करो, साफ दिल रखो, ऊपर वाले को याद करो, सब बढ़िया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन के बारे में। तो क्या कार्तिक आर्यन एक 17-year-old को डेट कर रहे हैं? वेल गाइस, ये पूरा इंटरनेट स्पेकुलेशन ये इंस्टाग्राम स्टोरी से स्टार्ट हुआ, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कार्तिक आर्यन एक बीच व्यू के सामने चिल कर रहे हैं। एंड आसपास का व्यू ध्यान में रखना, क्योंकि अब जो आप लोगों को मैं फोटो दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है टू कार्तिक आर्यन बैकग्राउंड। जहाँ ये गर्ल जिनका नाम है करीना, वो भी अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड की थी जो की बहुत ज्यादा सिमिलर लोकेशन लग रहा है टू कार्तिक आर्यन। और लोगों ने ये मोस्ट प्रोबेबली ढूंढा कार्तिक आर्यन के फॉलोइंग लिस्ट से, क्योंकि कार्तिक इनको फॉलो कर रहे थे अपेरेंटली इंस्टाग्राम पे। और बात यहाँ नहीं रुकी, जब उस गर्ल के सोशल मीडिया को और डिगअप किया गया तो पीपल फाउंड कि 5 साल पहले वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, विच मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली उनका करंट एज 17 है। बस जैसे ये पोस्ट वायरल जाने लगे, इसके बाद कार्तिक आर्यन उनको अनफॉलो कर दिए हैं। एंड इस सिचुएशन के बारे में लोग इसलिए और भी ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि दैट गर्ल इज मोस्ट प्रोबेबली नॉट एन अडल्ट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बांग्लादेश ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को ही बैन कर दिया। यस, कुछ ही टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिमूव कर दिया गया था, जिसके बाद रिपोर्टेडली बांग्लादेश बोर्ड बोलने लगे कि जो इंडिया में भी वर्ल्ड कप होने वाला है 1.5 महीना में, हम लोग वहां कर नहीं खेलेंगे। वेल गेस व्हाट, अब न्यूज बाहर आ रहा है कि बांग्लादेश आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को अपने कंट्री में बैन कर दिए। एंड फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया कि एट दिस मोमेंट हम लोग अपने प्लेयर्स को इंडिया में भेजने में सिक्योर नहीं फील कर रहे। हम लोग इसके रिगार्डिंग आईसीसी को मेल लिख दिए, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। आगे हम लोग को क्या करना है वही बताएंगे हमें। एनीवे, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले हैं। यस, काफी टाइम से वो अपने सोशल मीडिया में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोस्ट वगैरह तो करते ही थे, बट अब बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में वो अपनी पार्टनर सोफी शाइन के साथ शादी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिका रावल के बारे में। तो
तो इंडियन क्रिकेटर प्रतिका रावल ग्रॉक एआई से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। यस, करेंटली जो ग्रॉक फीमेल्स के मॉफ्ड इमेजेस को जनरेट कर रहा है उसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कल प्रतिका रावल भी ग्रॉक को टैग करके लिखी दैट आई डू नॉट ऑथराइज यू टेक, मॉडिफाई और एडिट एनी ऑफ माई फोटोज, चाहे वो मेरे पास्ट फोटोज हो या फिर मैं अपकमिंग जो अपने प्रोफाइल में डालने वाली हूँ उसको भी। अगर कोई थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट करता है मेरे फोटो को एडिट या फिर मॉडिफाई करने के लिए तो उसे इंस्टेंटली मना कर देना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ 2026 के बारे में। तो गाइज ये वाला साल बहुत इवेंटफुल होने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ टॉप इवेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले अगर टाइमलाइन फॉलो कर लिया जाए तो GTA 6 फाइनली रिलीज हो जाएगा इस साल। एज ऑफ नाउ ये 19 नवंबर को बाहर आ जाएगा। देन सेकेंडली अगर इलॉन मस्क का नेटवर्थ ऐसे ही बढ़ता रहा देन ही विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्रिलियनेयर। उसके बाद द मोस्ट अवेटेड फीफा वर्ल्ड कप भी इसी साल होने वाला है। इसको 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। देन इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म रामायण भी दिवाली 2026 में बाहर आएगा। देन ह्यूमंस फिर से इस साल मून में लैंड करेंगे, जहां नासा लॉन्च करने वाले आर्टेमिस 2 को। एंड आफ्टर द अपोलो प्रोग्राम ऐसा सेकेंड टाइम होगा। एंड फाइनली मार्वल फैंस को बहुत मजा आएगा जब एवेंजर्स विल बी बैक। दिसंबर 18, 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे मूवी रिलीज होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ऐसा क्यों बोले कि जापान मत आना? वेल, सेटायर एंड कॉन्टेक्स्ट आपको उनका वीडियो देख के समझ आ जाएगा, आप देख सकते। प्लीज दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज जापान मत आना, क्योंकि ये लोग तो AQI भी थर्मोमीटर से नहीं नापते। यहाँ पे तो 36 बिरादरी भी नहीं है। अगर आपका झगड़ा होगा तो कौन फैसला कराएगा आपका? आप लोगों का यहाँ पे मन ही नहीं लगेगा। सुबह सुबह ट्रैफिक लाइट पे कोई भिखारी आपकी गाड़ी का कांच नहीं पीटेगा। हर किसी को मेहनत करके खाने की आदत है यहाँ, कोई आराम का नहीं खाना। बूढ़े बूढ़े लोग नौकरी कर रहे हैं। अब बताओ ऐसा देश आगे बढ़ जाएगा जहाँ नंबर 2 की कमाई नहीं है, कहीं भी किसी पॉलिटिशियन का पोस्टर नहीं है, किसी की गाड़ी पे भी किसी पार्टी का झंडा नहीं है। अरे भाई कम से कम गाड़ी के पीछे भारत सरकार तो लिखवा लो। सड़े हुए तेल में बने छोले भटूरे नहीं है, देसी घी के नाम पे कोकोजम नहीं है, सब कुछ इतना प्योर है भाई, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी नहीं? रात को 4 बजे औरतें सड़क पे खुली घूम रही हैं, शराब पी रही हैं सड़क पे। कितना माहौल खराब है लड़कों के लिए यहाँ पे, बहुत अनसेफ फील हो रहा है। प्लीज आप लोग जापान मत आना। कहीं कहीं दिन तक ना तुम्हें यहाँ पे होम नहीं सुनेगा, एंग्जाइटी से होने लगेगी। कहीं पे गुटके के निशान के मुझे 14 दिन हो गए यार, किसी को अपनी जाति बताए। भाई भाई सुन भाई, जापानी भाई मेरी जाति सुन ले, नहीं तो अपनी बता यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आदमी के बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में एलिजेडली एक आदमी को जान से मार दिया गया आफ्टर ही ऑब्जेक्टेड टू ऑफ अ वुमन। जी हाँ, पुलिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये विक्टिम अक्यूज्ड को कन्फ्रंट किए थे एंड वो उन्हें अक्यूज कर रहे थे ऑफ हरासिंग अ यंग वुमन। बट लेटर वो अक्यूज्ड अपने दोस्तों को साथ लाकर वो विक्टिम के पास गए, उनको घर से बाहर बुलाए एंड देन नाइफ से करके जान से मार दिया। पुलिस ने बताया कि ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ एंड बहुत सारे लोग आसपास थे एंड जब ये चल रहा था तब आसपास के लोग उन्हें रोक नहीं रहे थे। कुछ रेसिडेंट्स वो विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर गए बट ही कुडंट सर्वाइव। नाउ वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक केस रजिस्टर हो गया एंड मल्टीपल टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड टू अरेस्ट दोस पीपल। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सिली मिस्टेक के बारे में जिसकी वजह से एक एल्डरली मैन को 13 साल तक लीगल बैटल फाइट करना पड़ा। यस, ये केस बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2012 के एक इंसिडेंट से, जब एक एरिया के सेवरल रेसिडेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को काट दिया गया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। तो एक जूनियर इंजीनियर वो गांव में जाकर कुछ चेक्स वगैरह कर रहे थे एंड ड्यूरिंग द चेक्स इट वाज फाउंड आउट कि 5 लोग वहां से इलेक्ट्रिसिटी चुरा रहे थे बाय यूजिंग सम इलीगल हुक लाइंस। तो पुलिस गॉट इन्वॉल्व्ड, एक केस वगैरह रजिस्टर हुआ। बट जब पुलिस एक चार्जशीट फाइल कर रहे थे तब एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। इंस्टेड ऑफ तू ही राम जो कि सन थे ऑफ मोना राम, पुलिस गलती से तू ही राम जो कि सन थे ऑफ मोहन सिंह उनका नाम लिख दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस के रिगार्डिंग तो वो पर्सन को पता ही नहीं चला कि भाई उनका नाम लिखा गया जब तक उन्हें कोर्ट नोटिस ना आने लगे 2014 में। एंड जैसे ही उन्हें ये नोटिस आने लगे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सबको अप्रोच किए। वो अपने इनोसेंस को प्रूव भी कर रहे थे बट कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो इवेंचुअली भाई कोर्ट में ही उनको अपना केस लड़ना पड़ा एंड आफ्टर 13 इयर्स फाइनली उन्हें ये केस से एक्विट किया गया। ही वाज प्रूवन इनोसेंट। बट उन्होंने यही कहा यार कि इस केस की वजह से मेरा बहुत नाम खराब हुआ है और मेरे लाखों रुपए भी स्पेंड हो गए ओवर लीगल एक्सपेंसेस। मुझे जस्टिस तो मिल गया बट इस चीज का भरपाई कौन करेगा? तो वो करेंटली गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन तो डिमांड कर ही रहे हैं, ऊपर से उन ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन भी डिमांड कर रहे हैं जिनके वजह से ये गलती स्टार्ट हुई। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले सिल्वर
लूट के बारे में। तो यूपी के एक हाईवे में अचानक से रूमर फैल गया कि एक ट्रक से सिल्वर गिर गया रोड में, सब लोग लूट लो। यस, लिटरली आप इस क्लिप में देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग अपने गाड़ियों को रोककर नीचे रोड से कुछ उठा रहे हैं, शायद से वो सिल्वर है। ऑब्वियसली इसके वजह से पूरा ट्रैफिक वगैरह फॉर्म हो गया था। तो जैसे ही पुलिस को पता चला, वो आके लोगों को डिस्पर्स किए ताकि नॉर्मल गाड़ी चल पाए यार रोड में। एंड बात रही कि क्या जेन्युइनली सिल्वर गिर गई थी रोड में, तो इसको लेकर भी पुलिस बोल रहे हैं कि इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस पर श्योरिटी अभी तक नहीं मिला। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक सुपरमार्केट में पर्सन ने नोटिस किया कि एक्सपायर्ड पनीर को डिस्काउंटेड रेट में बेचा जा रहा है। लिटरली स्मार्ट बाजार में ये चीज स्पॉट किया गया था। आप ये वीडियो देख। हे गाइस, ये आज का डेट और टाइम देख लीजिए। 4 जनवरी मैं ये रिलायंस स्मार्ट में खड़ा हूँ। वहाँ पे लोगों की सेहत से क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये 15 रुपये में पनीर बेचा जा रहा है जो कि एक्सपायर्ड है। 2 तारीख को, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 ब्रांड का पनीर यहाँ पे 15 रुपये में बेचा जा रहा है जो कि ऑलरेडी 2 तारीख को एक्सपायर हो चुका है। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू स्पीड। तो क्या स्पीड को फाइनली एक पर्सन रेस में हरा दिए? वेल, अफ्रीका में जब एक KFC वर्कर के साथ वो रेस किए, तब आगे क्या हुआ आप लोग देख ही सकते हो। I got beat. Well, you ain't beat me. I ain't have room to run, but fair square he won. But we can go outside and we can do an actual one. So, या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।